फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स एलीट इन्फो सिस्टम। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन। स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बैंकिंग होती है। बैंक के द्वारा ट्रांसैक्शंस पॉसिबल होते हैं, जिसमें कि हम लोग चेक्स रिसीव करते हैं और चेक का पेमेंट करते हैं। तो जब चेक से पेमेंट करेंगे और जब हमारे पास पैसा कलेक्शन होगा जो कि बैंक में ही अकाउंट्स में दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पर अपना एक बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे और उन चेक्स को हम लोग बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल करेंगे। तो पैसा वहाँ से हमारे पास कैसे कंफर्मेशन आएगा, मतलब अपने बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट को जब हम कंपेयर करेंगे, तो ये जो बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट्स बुक को जो हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड बैंक रिकन्सिलेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बैंक रिकन्सिलेशन होता ही होगा। स्वाभाविक है, वहाँ पर अगर बैंक के ट्रांजैक्शंस होंगे तो हमें बैंक रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें बहुत ही केयरफुली समझना होगा इस टॉपिक को। एक छोटा सा डेफिनेशन, बाय बैंक रिकन्सिलेशन वी कैन चेक आवर बैंक अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट। हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा चेक हमारा क्लियर है और कौन सा अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग बाउंस चेक और जो चेक का क्लियरिफिकेशन है हम लोग यहाँ पर से मिल जाएगा। देखने के लिए स्टूडेंट्स, डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक के अंदर कैश एंड बैंक बुक में जाएंगे और हमें वहाँ पर कैश और बैंक बुक मिल जाएगा, जिसमें जितने भी बैंक्स होंगी वो सबका सब दिख रही होंगी। HDFC बैंक है, SBI बैंक है। अब यदि अगर हमने HDFC बैंक सेलेक्ट किया तो वो सभी ट्रांजैक्शन आवेंगे जो कि बैंक यानी कि HDFC बैंक से कनेक्टेड होंगे। जो भी उससे रिलेटेड होंगे वो सभी ट्रांजैक्शन वहाँ पर दिखने लगेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग केस स्टडी ले रहे हैं। केस स्टडी यूँ है कि हमने 1 तारीख में राम कुमार को पेमेंट किया और 1 तारीख में रिसिप्ट किया हुआ है। 2 तारीख में हम पेमेंट कर रहे हैं और रिसिप्ट कर रहे हैं, यानी हमने 4 ट्रांजैक्शन लिए हैं, 2 पेमेंट किए हैं, 2 रिसिप्ट किए हैं। स्टूडेंट्स, हम जब ये ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो बैंक स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पर रिकॉन्सिल करने वाले हैं अपने बैंक अकाउंट से, और ये भी हम लोग फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा चेक हमारा क्लियर है, कौन सा क्लियर नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कैश एंड बैंक बुक में जाकर देखेंगे, जो कि अकाउंट बुक के अंदर मिलेगा। हमें वहाँ पर F5 प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग F5 प्रेस करेंगे तो टाइम ऑफ रिकॉन्सिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन करके आएगा, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर F5 करते ही बैंक डेट में वो चेक जिस दिन क्लियर हो रही है। आप जानते हैं कि अगर सेम बैंक है तो 1 दिन का टाइम लगता है क्लियर होने में, और अगर हमारी सेम ब्रांच है तो सेम उसी टाइम पे ही हमारा रिकन्सिलेशन हो जाता है। और यदि हमारी बैंक अलग है, यानी कि हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो दोनों पार्टीज़ के अगर बैंक अलग अलग हैं तो कम से कम 3 डेज़ का टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 1 तारीख में जो चेक था राम कुमार का हमने पेमेंट किया था वो 2 तारीख में क्लियर हो गया है। सुरेश को हमने पैसा रिसीव किया था, वो 2 तारीख में पैसा आ चुका है। राम को जो हमने पेमेंट किया वो सेम 2 तारीख में पेमेंट हो चुका है, लेकिन अभी सुरेश का जो पैसा आना है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे हमने F5 के यहाँ पर बैंक डेट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर डेट हम फिल करने के बाद जैसे इसको एक्सेप्ट करा देंगे और हम देखेंगे कि आफ्टर रिकन्सिलेशन, यानी कि एक्सेप्ट कराने के बाद दोबारा फिर से रिकॉन्सिल F5 बटन दबाएंगे तो हमारे पास सिर्फ वो चेक दिखाई पड़ेगा जो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि हमारे स्टेटमेंट में कौन कौन से चेक क्लियर है, और क्लियर है तो वो डेट डाल देंगे। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सा चेक अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, टैली में कैसे करते हैं आइए देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, टैली में करने के लिए सबसे पहले एक कंपनी बना लेंगे। कंपनी बनाने के बाद हम लोगों को कुछ ट्रांजैक्शन पास करने होंगे, जैसे कि मैंने केस स्टडी में लिखा था। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि हमने 4 ट्रांजैक्शन पास किए हैं। 2 तारीख 1 तारीख में, 2 ट्रांजैक्शन 1 तारीख में किए हैं और 2 ट्रांजैक्शन 2 तारीख में किए हैं, जैसे कि हमने केस स्टडी में लिया हुआ था। राम कुमार को हम पेमेंट कर रहे हैं बाई HDFC बैंक पेमेंट किया 50,000 रुपीज़ का। 1,80,000 रुपीज़ हमने रिसिप्ट किया हुआ है। सुरेश को हमने यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट किया हुआ है, सुरेश से हमने 45,000 रुपीज़ का। तो स्टूडेंट्स, चारों ट्रांजैक्शन पास करने के बाद यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन पास करने के बाद अकाउंट बुक के अंदर यदि अगर हम लोग जाकर चेक करें कैश एंड बैंक बुक, तो हमें यहाँ पर कैश और बैंक दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि कैश से कोई ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश नहीं दिख रहा है, अदरवाइज वो भी दिखता। यहाँ पर हम लोग बैंक में जाकर चेक करेंगे HDFC बैंक में, और जैसे ही इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर अप्रैल मंथ, मई मंथ का मिल जाएगा। क्वार्टरली चाहिए, क्वार्टर 5 कर दीजिए। हमने यहाँ पर मंथ वाइज देखा और यहाँ पर हम पा रहे हैं कि हमारे पास चारों ट्रांजैक्शन जो कि HDFC बैंक के थे वो दिखाई पड़ रहे हैं।
स्टूडेंट जैसे ही हम लोग यहाँ पर F5 करेंगे तो हमारे पास रिकॉन्सिल करने के बटन मिल जाएंगे। यहाँ पर एक कॉलम देखिए रिकॉन्सिल का आ चुका है। हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं कि 1 तारीख पर ट्रांजैक्शन 2 तारीख में क्लियर हो चुका है। अब 1 तारीख जो हमने पैसा रिसीव्ड किया था बैंक के थ्रू वो भी 2 तारीख में रिसीव्ड हो चुका है। 2 तारीख वाला ट्रांजैक्शन हम लोग ये काम स्टेटमेंट देखते हुए कर रहे हैं कि कौन सा चेक किस दिन क्लियर हुआ है। अभी मैं पा रहा हूँ कि 2 तारीख वाला चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। ये स्टूडेंट्स आपको कंफर्मेशन मिलेगा बैंक स्टेटमेंट से, तो हम अपने बैंक अकाउंट को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। हम जैसे इसको एक्सेप्ट कराएंगे, देखिए स्टूडेंट्स रिकॉन्सिल करते समय चारों ट्रांजेक्शन दिख रहे थे, हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन रिकॉन्सिल हो गए, 1 बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने रिकॉन्सिल किया। रिकॉन्सिल करने के बाद हम जैसे ही सेकेंड अटैम्प्ट दोबारा फिर से F5 करेंगे तो हमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन दिखेंगे जो अभी रिकॉन्सिल नहीं हुए हैं। जो रिकॉन्सिल हो चुके हैं उस लिस्ट से हट जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको रिकॉन्सिल ट्रांजैक्शन भी देखने हो तो इसके लिए आपको F12 करना होगा और ये फीचर्स अनेबल कराना होगा कॉन्फ़िगरेशन में जा करके सो रिकॉन्सिल ट्रांजैक्शन, तो आप वो भी ट्रांजैक्शन देख पाओगे जो कि रिकॉन्सिल हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा कि हम लोग बैंक का रिकॉन्सिलेशन किस तरह से करते हैं। स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें।